कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ललिता भट्ट ब्लॉग में। और मैं उत्तराखंड के उधमसिंह नगर ज़िले से हूँ। आज की शुरुआत हो रही है हमारी। छत में आई हूँ मैं। देखिए सुबह के बज रहे हैं 8 और थोड़े से कपड़े कल रह गए थे, सूखे नहीं थे, नमी थी, तो मैंने कहा इनको फैला देती हूँ। और मैं छत में आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत तेज़, इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है जो दिन में 11 से 12 के बीच में होती है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, आंखें भी मेरी वो हो जा रही हैं। और आज है संडे, तो आज मेरी डांस क्लास वगैरह ऑफ रहेंगी, तो आज हम जाएंगे। मैं अपने मायके भी जाऊंगी और ससुराल भी जाऊंगी बच्चों को मिलवाने के लिए, क्योंकि फिर छुट्टियां पूरी ऐसी चले जाएंगी। घर में बैठे बैठे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को भी इधर उधर घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। तो चलिए हम आज जाते हैं और आप लोग को भी देखेंगे हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाते हैं। कुछ लोगों ने तो खैर देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो आज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने कल ये शाम को धुले थे मेरे कपड़े, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग चादर, पिलोज और कुशन्स मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने बेडशीट बिछा दी है। और वो मेरा हीरो देखो। तो अभी मैं इनको बच्चों को नहलाती हूँ और इनको करती हूँ रेडी और थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। फिर वहाँ से आओ और काम फैला हुआ मिले तो बहुत गुस्सा आता है, तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। फिर हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। और लेकिन क्या हुआ है देखिए, इसको देखो, ये मेरी गोद में सो चुकी है। इसको मैं रेडी कर रही थी तो ये सो गई है। और आप लोग को लग रहा होगा मैं भी इतनी रेडी हुई हूँ सिर्फ इतनी सी दूर जाने के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है मुझे, लेकिन मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मेकअप वगैरह करना। ये मैं रील्स शूट कर रही थी अभी, इसलिए मैंने इतना रेडी हुई हूँ, क्योंकि उसमें तो सही दिखना चाहिए इसीलिए। बाकी मुझे थोपा थापी पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे आँखों का मेकअप करना पसंद है, ओनली लाइनर और काजल, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। घर में तो मैं वो भी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। लोग मुझे कहते भी, मम्मी लोग भी, सब लोग कहते हैं कैसे रहती है। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों, मन से सादगी होनी चाहिए, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। और कहीं पार्टी फंक्शन में जाती हूँ तब रेडी होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर हम घर में खूब तैयार व्यार होकर रहते हैं और फिर हम कहीं पार्टी फंक्शन में कहीं जाते हैं तो वही लुक नज़र आता है, कुछ भी अलग नहीं दिखता है। आप घर में एकदम सिंपल रहिए, एक छोटी सी बिंदी लगा के रखिए और फिर कहीं जाइए कभी और रेडी होइए, इतना प्यारा लुक आएगा ना आपका कि लोग देखेंगे, ऐसा लगेगा कि अभी अभी आप नई नई दुल्हन हो या जो भी है। बहुत प्यारा लुक आएगा घर में अगर आप सिंपल रहते हो। घर में हमेशा थोपा थापी करके रहोगे तो कभी भी लुक नहीं आता, लोगों को लगता है हाँ वही डेली वाला लुक है। बहुत अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं कम मेकअप करती हूँ, सिर्फ रील्स शूट करते समय करती हूँ। अब ये तो महारानी जी सो गई हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद, 1 आध घंटे बाद उठेगी तब जाऊँगी। और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है बाहर, काम वाम करने के चक्कर में लेट हो गई मैं बहुत ज़्यादा। अभी छत पे से कपड़े भी लेकर आने मुझे, जो मॉर्निंग में मैंने सुबह फैलाए थे छत पे। तो अभी हम जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहीं नानक सागर में। दोस्तों हम आ गए यहाँ इधर अपने ससुराल की तरफ। यहाँ पे कितनी झाड़ी हो रही है, समझ लो हम शहर से गांव आ गए 3 किलोमीटर की दूरी पर। और ये देखो मैंने सूट चेंज कर लिया था क्योंकि वो किसी चीज़ में फंस गया था तो वो ख़राब हो गया, उसको स्टिच करवाना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए इधर। इधर है हमारी बकरियां, अभी हम देखते हैं बकरी। फ्रेंड्स ये देखिए बकरी, हमारी छोटी सी बकरी। अरे रुक रुक रुक, देखो ये देखो बकरी। और ये बहुत सारी बकरियां हैं, इसमें से एक लड्डू की है, एक सोना। लड्डू वाली कौन सी है? ये लड्डू की है और सोना की वो बकरा, वो सोना का है। ये बकरी है, वो बकरा है। ये सब आप लोगों को देख रहे हैं, हाय बोलो हाय बोल दो भाई। ये चारा खा रहे हैं। ये छोटा सी बकरी हमारी है। अरे 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 अरे, दिखाते हैं आपको अपने आम के बगीचा। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, इधर तार लगी है बिचाते। मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा मन नहीं होता आने का, यादें ताज़ा हो जाती है। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, ये देखो कितने सारे आम के पेड़ हैं और आम भी होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। और ये देखो वहाँ पे है ट्यूबवेल, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे पहले मेरे ससुर जी काफ़ी सारी चीज़ें लगाते थे, तुरई, खीरा वगैरह, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उनका भी कुछ करने का मन नहीं होता, वो भी ऐसे ही परेशान रहते हैं।
तो अभी दिखाते हैं हम आपको ट्यूबवेल। ये देखिए यहाँ पे खेत हैं बहुत सारे, ठीक है। हम आपको ट्यूबवेल दिखाते हैं। ये देखिए ये सूखा हुआ है। यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड लोग आते थे, वो लोग खूब नहाते थे यहाँ पे। और ये इसका दरवाज़ा, यहाँ लगी है मोटर, और ये है केले का पेड़, हरियाली है यहाँ पे। देखिए ये पहले ज़माने के गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे रहते थे। और ये देखो खेत हैं, इतने सारे आम के पेड़ हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जब हम यहाँ रहते थे, दिन भर यहीं बाग में चारपाई लगा के बैठे रहते थे, क्योंकि बार बार लाइट चले जाती थी, तो हम यहीं आके बैठ जाते थे। और ये है देखिए गुलड़ का फूल, प्यारा प्यारा सा। ये देखिए प्रकृति से जुड़े रह के अच्छा लगता है। और मैं कभी कभी आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, तो आती हूँ मैं। और आज था संडे, तो मेरी डांस क्लास भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे आ गई घूमने के लिए बच्चों को लेकर। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मैं जाऊँगी मम्मी के घर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ। जाते हैं थोड़ी देर में, बच्चे खेल रहे हैं, खुश रहती है वहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी। अभी हम जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं तो आपसे थोड़ी देर में। चल दी घर की तरफ को, वो दोनों बच्चे अभी वहीं दादी के साथ खेल रहे हैं। शाम को वो घर आ जाएंगे, क्योंकि कल फिर मेरे दिन में कल डांस क्लास है, तो कल सुबह हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए, जहाँ मैं रहती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर, वो दोनों दादा दादी के साथ खेलने, क्योंकि वो अकेले भी हैं। मेरी जेठानी और उसके बच्चे हैं नहीं, वो गए हैं मायके, तो दोनों अकेले रहते हैं, उसके पापा को याद करते हैं। मैंने कहा तुम दोनों खेलो, शाम को लेने आ जाएगा मामा। तो अभी हम चल रहे हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे घर जाके। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो मेरे से बोल रही थी मेरी सास खा ले करके। मेरा अभी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने फ्रूटी वगैरह पी ली थी, इसीलिए। तो मैं घर को जा रही हूँ, भाई आएगा मुझे भी स्कूटी से लेने के लिए, ठीक है। तो हमारे घर में हो रही है रात। मैं अभी बाहर से आई तो दिन हो रहा था, यहाँ रात हो रही है। देखो ये सब एसी उसी चला के सोए पड़े हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ अभी, और ये है मेरी भतीजी। थोड़ा उजाला हो जाएगा तब दिखाऊंगी। और ये देखो ये चुटंकी सोई पड़ी है, एक चुटंका उधर नीचे बैठा है, वहाँ खेल रहा है। सब लोग सोए हुए हैं, सोने में तो हाथ सेट है यहाँ के लोगों का, सोना सोना सोना। तो अभी दिन होगा तब मैं करूँगी वीडियो में बात करवाऊंगी, जब दिन हो जाएगा। सोना दीदी को छोड़े, सोना जी को छोड़े है यार, बहुत परेशान करती है वो। राहुल चाचा के घर, हाँ राहुल चाचा के घर, ठीक है। हम खेलेंगे बच्चे से, ठीक है। तो जब दिन हो जाएगा तब हम वीडियो बनाएंगे अब, ठीक है। अभी रात हो रही है। तो दोस्तों ये देखो बन रहा है करेला, और ये हमारी बहू सबकी नंदे घर आती हैं, पनीर बनता है और अच्छा अच्छा पकवान बनता है। ये देखो मेरे को करेले खिला रहे हैं। बस भगवान गनीमत करे कि इसमें नीम ना भरे हैं लोग, कड़वा ना करें। ये देखो मेरे को करेले खिलाने की तैयारी हो रही है। किस किस की भाभियाँ ऐसा करती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब ये कैसे बनाती है देखेंगे। अभी तो फिलहाल छिल रही है करेले को, ये देखो छिल गए हैं करेले। मैं बना रही हूँ यहाँ पे घर में करेले, और बनेगी आलू टमाटर की सब्जी, ठीक है। ये कटा प्याज टमाटर, और ये हमारा कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, देखिए। और ये आप इसके किचन पे मत जाइए, क्योंकि अपना घर नहीं है, ये क्वार्टर बने हुए हैं। जिस हिसाब के बने उस हिसाब से रहना पड़ता है। अभी हम बनाते हैं सब्जी करेले की और आलू टमाटर की। तो आपको मैं बनाने के बाद दिखाऊंगी कैसे बनी, ठीक है। और बाद में अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अरे चुड़ा जाओ यहाँ से। से बन गई हमारी सब्जी आलू की, और ये बन गए हमारे करेले, ये देखिए कुरकुरे कुरकुरे। तो अभी हो गई बहुत गर्मी, अब भाभी बनाएंगी रोटी, और मैं जाती हूँ थोड़ी देर बाहर टहलने, फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इधर है डाक बंगला, और ये उधर को जाते हैं बस स्टॉप के लिए, वहाँ के रोड है। और ये रोड है मेरे घर की तरफ जाती है, उतनी दूर से वो जहाँ वो गाड़ी पहुँची है वहाँ से मैं आई हूँ। और मैं यहाँ टहल रही हूँ, और खुली हवा में मज़ा आ रहा है। वहाँ तो अंदर ही अंदर बंद रह जाती हूँ मैं कमरे में। और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये जगह ऐसी है क्या बताऊँ इसके बारे में, मनहूस जगह मेरे लिए। और ये रोड भी मनहूस है मेरे लिए। यहाँ पे ये आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड गिरे थे, और यहीं पे ये जो ईंटें हैं ना, यहाँ पे कच्ची रोड थी, और यहाँ पे ये इन्हीं ईंटों का ढेर रखा हुआ था यहाँ पे। तो वो गिरे,
तो यहाँ पे किसी ने रोड क्रॉस करने के लिए बीच में ईंटें रखी हुई थी, तो उनकी बाइक थोड़ी सी स्पीड में थी, तो वो बाइक उछली, वो सीधे उन ईंटों के ऊपर गिरे और यहाँ पे गिरे थे। जब मैं पहुँची थी तो वो यहाँ पे मिले थे मुझे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, तो यहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो ये रोड ना मेरे लिए तो मनहूस रोड है, ये नहीं थी तब ज़्यादा अच्छा था। और समझ लिए ये रोड सिर्फ ये यहाँ पे लाइट जल रही है वहीं तक बन पाई थी, इससे आगे नहीं बनी थी ये रोड, मिट्टी पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कहते भी थे रोड बन नहीं रही है, क्या करके मानेगी। और इस रोड ने मेरे हस्बैंड की बलि ली है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, उसके बाद ये रोड बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ मनहूस रोड है, जब तक बलि नहीं ली इस रोड ने तब तक ये रोड बनी नहीं। लेकिन कहते हैं चौराहा तिराहा जब तक बलि नहीं मांगता है तब तक वो पूरा नहीं होता है, और इसने बलि ले ही ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ही घर उजड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, वो भी यहाँ इतनी पास इस एरिया में। लगा लो वो बाइक से खाटू श्याम पिथौरागढ़ कहाँ कहाँ हो के आ गए, कभी उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस रोड ने उनकी जान ले ली। तो मैं यहाँ आती हूँ ना, अंदर को मेरा दिल धक से होता है, एकदम मन नहीं होता आने का, लेकिन मम्मी पापा लोग रहते हैं तो आना पड़ता है। लेकिन जब भी मैं आती हूँ उधर जाती हूँ, एक अपनी शांति के लिए हाथ जोड़ती हूँ। और कहते हैं ना, जिस इंसान जो जिस जगह पे होता है, कहते हैं उसकी आत्मा वहाँ होती है, पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ प्लीज़ अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे भी हिम्मत देना, ताकत देना, क्योंकि उनका सपना था मैं ब्लॉगिंग करूँ और आगे बढ़ूँ। हम दोनों वीडियोस बनाते थे, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा अब बस मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।